औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Professor Nisar Ahmad Kakad, first year mathematics, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सरिया रोड, क्वेटा। इस वक्त मैं शुरू करता हूँ लेक्चर नंबर 60। लास्ट टाइम हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनके पढ़ के थे। हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11, exercise 11.2, question number 1. Solve the following by using law of cosine. By using law of cosine, number first, अल्फा हमें गिवन है 70 पॉइंट दिस, बी हमें गिवन है 61.1 और सी हमें गिवन है 171. Solution, we know that a square is equal to b square plus c square minus 2bc cosine of alpha. A square is equal to 61.7 का स्क्वेयर और 171 का स्क्वेयर माइनस 2, 61.7 177 cosine of 33.0. A square is equal to 38068 this on 292412101.4 और ये इक्वल है हमारे पास 0.289. ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लेते हैं, ये बनेगा 30347.8 दिस माइनस 6098.30. टेकिंग, अच्छा इसको इसे माइनस कर लेते हैं, ये स्क्वायर इज इक्वल 26949.85. दोनों साइड के स्क्वायर रूट्स लेने, ये बनेगा स्क्वायर रूट्स इज इक्वल टू 26949.58. ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास 146.61. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. नाउ cosine of beta is equal c square a square minus b square divided by 2ca. लगा देते हैं सबकी जगह पर वैल्यू. cosine of beta is equal to c 171 का स्क्वेयर 164.16 का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर 61.7 का स्क्वेयर 2 multiplied by 171 16.6. इस ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ नीचे ये बनी गई हो. कोसाइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2924 प्लस 26948.50 minus 3806.89 divided by 2 divided by, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2
5 3 5 2 3 8 2 6 1 5 5 6 1 4 2 point. Cosine of beta is equal to 3 ये बनेगा कोसाइन इन बीटा इज इक्वल टू 21.1. नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180. बीटा की जगह पर 2.1, गामा इज अननोन 180 प्लस 90.43 180 वहाँ पे जाकर के तो माइनस क्या बनेगा, this is the value of gamma. Therefore beta at 21.1 85.7 E is equal to 16.16. यूजिंग लॉ ऑफ सेन की मदद से मिली उस बिल्फा गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है. हमने सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन यूज किया, वैल्यू लगाया, सिंप्लीफाई किए, की वैल्यू हमारे पास है, फिर कोसाइन बीटा पे फिर ये वाला ये तमाम यहाँ पे आकर के माइनस मतलब वो की है हमने सॉल्व किए. ये हमारे पास बीटा की जगह पर वैल्यू लगाया, बीटा के फार्मूले से हमने तमाम वैल्यू लगाया और ये वहाँ पे जब बीटा की वैल्यू आया, जब अल्फा बीटा की वैल्यू आएगा हमारे पास उसको जनरल इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 उसमें पुट किए, गामा की वैल्यू आया. दिस इज द थ्री एंगल्स ऑफ दिस. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास दैट पार्ट. ए गिवन है 37, सी गिवन है 30, बीटा गिवन है 78. 10 minutes. We know that b square b is equal to a square plus c square minus 2ac cosine of beta. b square is equal to a 37 का स्क्वेयर, c 30 का स्क्वेयर minus 237 into 30 cosine of 78 10. This is equal to 1369 900 220 0.251. इन दोनों को हमने ऐड किया, इनको इससे माइनस कर लें, रेडिकल ले ले दोनों साइड का, स्क्वायर रेडिकल तो कैंसिल होगा, ये आया बी की वैल्यू. फिर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, कोसाइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर. कोसाइन वाला फार्मूला अप्लाई की है, वही लॉ ऑफ कोसाइन जिसमें अल्फा था वो वैल्यू अप्लाई की हमने. लगा दो वैल्यू, बी की जगह पर वैल्यू, बी की वैल्यू हमने पॉइंट की है 59 का स्क्वेयर, सी की जगह पर वैल्यू और ए की जगह पर भी वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, बी की जगह पर वैल्यू और सी की जगह पर भी वैल्यू. इसको मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट निकाल देते हैं. ये आएगा कोसाइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1813.9081 900 1369
divided by 255.4. Alpha plus beta plus gamma is equal to 180, 58, 41 minutes, 78, 10 minutes. Gamma is equal to 180, 136, 2 power. Gamma is equal to 180. This is the value of gamma. Therefore, hence alpha हमारे पास इक्वल आया 58, 40 मिनट। बी के इक्वल हमने फाइंड की है 4259 और गीमा था हमारे पास 4336। कोई काम हमने नहीं किए। ये स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने कोसाइन में भी 3 पढ़े थे, 3 फार्मूलाज, और साइन में भी। इस वक्त बीटा गिवन है तो हम बीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हो। अगर अल्फा वाला गिवन हो तो अल्फा वाला, अगर गेमा वाला गिवन हो तो बारी बारी हमने वैल्यू, कोई काम नहीं किए, सिंपल सबकी जगह पर वैल्यू लगाया और ये टेबल में वैल्यू सबको ऐड सबट्रैक्ट करके बी की वैल्यू आया, फिर फार्मूला, फिर सबकी जगह पर वैल्यू, फिर कैलकुलेशन किए अल्फा की वैल्यू, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180, सबकी जगह पर वैल्यू ऐड की, वहां पे जाकर के माइनस सबट्रैक्ट की है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ साइन। यूजिंग लॉ ऑफ साइन, क्वेश्चन नंबर 2 में लॉ ऑफ साइन हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, solve the following by using law of sine. One 36, 104, gamma is equal to 43.1. अच्छा, सबसे पहले सॉल्यूशन, we know that alpha plus beta plus gamma is equal to 180। अच्छा, वैल्यू लगा देते हैं। अल्फा प्लस 104.2, 43.1, 180। निकालें 32.7 by using sine formula, sin alpha over a, sin beta over b, sin gamma over c। नंबर 1, इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं। साइन ऑफ अल्फा और ए इज इक्वल टू
साइन और गेमा और सी, C is equal to A sin of gamma sin of alpha. लगा दो वैल्यूज। C is equal to A की जगह पर वैल्यू 136 ये हमें गिवन है। कोसाइन ऑफ गेमा ये है 43.1 divided by sin of 32.7। C is equal to 929 136 multiplied by 8633 डिवाइडेड बाई 0.5402 को सिंप्लीफाई कर लिए बनेगा सी की वैल्यू फिर अगेन साइन ऑफ अल्फा और ए इज इक्वल टू साइन और बीटा और बी, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। किसकी वैल्यू ना मालूम है, ए है, बी अननोन है। जब बी निकालते हुए वहां पे जा करके तो इनको यहाँ पे उनको वहां पे ये यूं होगा ए साइन बीटा साइन ये देखिए ये वहां पे जाकर के मल्टीप्लाइड होगा, ये यहाँ पे आकर के तो डिवाइड होगा। जब बी इज इक्वल टू 136 साइन 10 this डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 32.70। इनको मल्टीप्लाइड फिर इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं, ये आएगा 44.05, ये आया बी। अल्फा हमारे पास क्या है, ये आया B244.05, C 172.03। मुझे सुन लो 2 मिनटों के लिए। ए गिवन है, बीटा गिवन है, गेमा गिवन। सबसे पहले अल्फा मालूम करने के लिए हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा में पता है 180 के इक्वल वैल्यू लगाया, प्लस किए, वहां पे जाकर के माइनस क्या हुआ तो हमारे पास आया वैल्यू ऑफ अल्फा। लॉ ऑफ साइन यूज किया, सबसे पहले इन दोनों को इक्वल लिए, हमने सी की वैल्यू निकाला। जाहिर इसमें से आसान है, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाइड होगा वो डिवाइड होगा, सबकी जगह पर फिर वैल्यू लगाया सी की वैल्यू, फिर इन दोनों को इक्वल लिए, इन दोनों को फिर इक्वल लिए, फिर उसी तरह किए, फिर वैल्यू लगाए ए की वैल्यू। इसी के थर्ड पार्ट पे आते हैं। सी गिवन है ये, ई गिवन है 46, बीटा गिवन है 72.6, हैज अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। वहां पे जाकर के माइनस का बनेगा, गेमा। फिर सिमिलरली यूजिंग लॉ ऑफ साइन, साइन अल्फा और ए, साइन बीटा और बी, साइन गेमा और सी। सबसे पहले इन दोनों को ले लो नंबर 1, साइन ऑफ अल्फा और ए, साइन ऑफ गेमा और सी। तो अगर यहाँ पे वैल्यू निकाले
सी यहाँ पे आकर के मल्टीप्लाइड, ये वहाँ पे शिफ्ट, इनको यहाँ पे शिफ्ट, ए इक्वल आएगा सी साइन ऑफ गे अल्फा वेयर साइन ऑफ गेमा, वो लगा दो वैल्यू, साइन कैलकुलेटर या टेबल, कर लो इसको सिंप्लीफाई। ए की वैल्यू आएगा फिर सिमिलरली इनको यूज कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने यहां से बी की वैल्यू निकालो, लगा दो वैल्यू, बीटा की वैल्यू है 72 एंगल 6 मिनट है, बी की वैल्यू है E इक्वल आया 13.7, 18.12, 61 दर्जन। कोई काम हमने नहीं किए, सब की जगह ये हमें क्वेश्चन गिवन है, सी गिवन है, ए गिवन है, बीटा। सबसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा 1 वैल्यू लगाया, सिंपल है कि गेमा की फिर लास्ट साइन यूज की, इन दोनों को इक्वल लिया, यहाँ से एक ही वैल्यू निकाला, वैल्यू पुट की, एक वैल्यू, फिर इन दोनों को इक्वल लिया, फिर क्या किए, फिर बी की वैल्यू निकाला। ये हमारे मकसद था, किसी भी ट्राइंगल के लिए अल्फा बीटा गेमा और ए बी सी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, सॉल्व बाय यूजिंग law of tangent, law of tangent, number first part E given 325 432 42। सबसे पहले हम फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 अल्फा प्लस 42 प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 अल्फा प्लस गेमा 180 माइनस 42 138, 1 का नाम दे दे, डिवाइडिंग बाई 2 हाँ, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग टेंजेंट। ए गिवन है, सी गिवन है, बीटा गिवन है। हम जैसे वहाँ पे हमने लॉब साइन लॉब कोसाइन यूज किया था, सिमिलरली यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ टेंजेंट। इसको लॉ ऑफ टेंजेंट की मदद से सिंप्लीफाई करते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल हमने यहाँ तक किसी को छोड़ लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 वैल्यू लगाया, वहाँ पे जाके के माइनस निकाल दिया, 2 पे डिवाइड किए, यहीं पे मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा यहाँ से आगाज करूँगा।